अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मेरे साथ आज मौजूद हैं जावेद गफ़ारी साहब। जावेद गफ़ारी साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ भी रहे चैनल में और बड़े एक मेहनती और अच्छे सहाफ़ी समझे जाते हैं। जावेद गफ़ारी साहब, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और अक्सर मुझे यूट्यूब चैनल बोलना भी नहीं आता क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ इसको सेट करने की। यूट्यूब चैनल तो हर किसी ने बनाया हुआ है शायद हुसैन, जिस तरह की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। आप जो असल खबर है वो सामने लाना, ये किसी किसी के बस की बात नहीं होती, और वही ला सकते हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट हो, जो फ्लोर पे खड़ा होकर काम करता हो। आप माशाल्लाह आप सहाफत वो वाली कर रहे हैं जो दरअसल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम यूट्यूब पे तो बोल देते हैं, हम उधर नहीं बोल सकते, अपने मीडिया पे नहीं बोल सकते, उसके कई खदशात होते हैं। जैसा आज आप मुझे जो टॉपिक बता रहे हैं, मैं तो वही सोच रहा हूँ कि अल्लाह खैर ही करे फिर। नहीं, असल में मैंने कोशिश की थी कि जो कमरा अदालत में मौजूद थे हमारे दोस्त सहाफ़ी, उनसे राब्ता हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो रेलेवेंट आदमी हो उसको लिया जाए, ताकि सही चीज़ जो हमारा मकसद है, असल चीज़ पहुँचाना अवाम तक, वो पूरा हो। लेकिन दोस्तों के पास टाइम नहीं था तो मैंने आपको ज़हमत दी, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। असल में इश्यू बड़ा अहम है, वो ये है कि जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा की ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के साथ लड़ाई शुरू हो गई है। हालाँकि जिस तरह मैं अदलिया रिपोर्टिंग करता हूँ, अदलिया की रिपोर्टिंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जजेस का जहाँ बराह रास्त किसी न किसी तरीके से किसी केस से लिंक बन रहा हो, वो केस सुनते ही नहीं है, वो किसी दूसरे जज के पास भेज देते हैं कि ऐसा तासुर ना जाए कि जज की कहीं ज़ातियात पर या जज किसी ज़ातियात पर उतर गए हैं। तो जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा ने का जो एक नोटिस, अखबार की खबर पर नोटिस लेना वज़ीर-आज़म के खिलाफ, और उसके बाद फिर आज तक के जो रिमार्क्स हैं, और चीफ जस्टिस ने अच्छी मुदाखलत करके उस केस को निपटाया, तो उसको किस नज़र से देख रहे हैं? तो क्या मिज़ाज देख रहे हैं आपके? क्या होने जा रहा है आगे? शायद बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है। मैं तो पहले तो सलाम पेश करता हूँ आपको कि इस तरह के टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं जिसको डिस्कस करना चाहिए, आवाम को पता लगना चाहिए कि हम दरअसल रिपोर्टिंग जो है, सीधी सी बात है, वहां पे तो नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता होता अपने इदारे में। अब काजी जस्टिस फैज ईसा, अब कहीं ये ना हो कि हमने काजी पहले बोल दिया, जस्टिस बाद में बोला, इस चीज पे भी नोटिस ना ले लें। आजकल जिस तरह माशाल्लाह वो एक्टिव हुए हैं, उनको भी शायद शौक है कि रोजाना चीफ जस्टिस से ज्यादा उनका नाम खबरों में लिया जाए, चाहे किसी भी पैमाने में लिया जाए, किसी भी पैराए में लिया जाए। कभी उनका मोबाइल हैक हो जाता है, कभी वो खुद हैक हो जाते हैं, कभी उनको व्हाट्सएप के ऊपर कोई चीजें ऐसी आती हैं जिसके ऊपर उनको सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं। वो अल्लाह खैर करे, वो हैक खेल रहे हैं, हैकिंग हैकिंग खेल रहे हैं। अल्लाह करे वो जो चाह रहे हैं वो उनको जल्दी मिल जाए, ताकि हमें भी कुछ टेंशन खत्म हो हमारी। वो पहले मशहूर था कि ट्रिपल जे जो है ना, वो ही इस मुल्क के ऊपर वो हुक्मरानी कर रहा है और उसी का सारा कुछ है। अब जे जर्नलिस्ट, उसकी हर सूरत हाल आप और मुझसे बेहतर कौन जानता है कि या तो हम साफी अपने हकूक में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर अपने टीवी चैनल को बचाने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। हमें तो लगा दिया इन्होंने पी पे, जे पी लग गया। अब वो पी जो है वो कुछ और भी होते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो हमें तो वो पी पे लगा दिया उन्होंने। बाकी रह गए दो जे, एक जनरल्स और एक अपना जुडिशरी। क्या नाम है, जुडिशरी। अब जनरल जो है वो जी से होता है, लेकिन जीम जो है दरअसल वो मैं कहना चाह रहा था। तो जो हमारे जनरल्स हैं, वो यकीन करें, मैं तो कभी कभी समझता हूं कि हमारे जनरल्स ही सिर्फ शरीफ लोग हैं, जिनको जो कुछ कह लो वो टस से मस नहीं होते, वो अपना काम जारी रखते हैं। अब उन्होंने आना 3 साल के लिए होता है। अब ये तो खुशकिस्मती कह लें बाजवा साहब की, या फिर खुशकिस्मती कह लें कि हालात की, कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल गई। हमने तो दी नहीं है ना, हमारा कोई इसमें कोई वो है, हम ना कोई हिस्सा मिलाना चाहेंगे। उनको एक्सटेंशन दी है हुकूमत ने, और वो रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तान की, थी नहीं थी हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ चाहिए, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग चाहिए, पाकिस्तान बढ़ता हुआ चाहिए, ना ये हमारे करने की डिस्कस करने की बातें। अब उनको क्या कुछ कहा जाता है सोशल मीडिया पे, यकीन करें, यकीन करें, मैं डेली व्यू करता हूँ, नजर रखता हूँ। हमारे साफी बिरादरी के जितने भी भाई हैं, उनके कुछ ट्वीट्स जो हैं वो लगे ही हुए जर्नलों के खिलाफ हैं। यकीन कर लें, कोई 30-35 कम अज कम मेन उनकी बात कर रहा हूं, जिनको मैं नाम कोई से लूंगा तो आप जानते होंगे, उन साहबियों की बात कर रहा हूं। उनका वतीरा यही है कि उन्होंने जर्नैलों के खिलाफ बात करनी है, जर्नैलों के कोई भी फौज के खिलाफ बात करनी है। ऐसा लगता है कभी कभी कि वो साहबी जो है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि उन्होंने, हो सकता है वो अपनी तरफ से अच्छा बोल रहे हो, अपनी तरफ से हो सकता है वो पाकिस्तानियत की बात कर रहे हो, उनकी तरफ से उनको लगता होगा कि वो हमारा जो सिस्टम है फौज का वो बहुत खराब है, और वो उनकी ट्वीट से सही हो जाएगा। उनकी उनकी दानिश के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ ना।
लेकिन ऐसा लगता है कि 30-35 जो एक साइड के, वो अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते हैं, जो पता नहीं राइटिस्ट होते हैं, वो अपने आप को राइट कहते होंगे, हैं लेफ्टिस्ट हैं, वो गलत बात कर रहे हैं तो हम तो लेफ्टिस्ट कहेंगे। वो लगा ही यही हुए हैं कि उन्होंने हमारे इदारों के ऊपर अपनी पिन करते रहना है, अपनी उंगली में कहना नहीं चाह रहा था, उंगली करते रहना है उनको कोई ना कोई। अब बदले में उनको क्या रिस्पॉन्स आता है, कभी मैंने नहीं देखा कि पाक फौज डायरेक्टली उनको इस तरह की चीज की हो। उनको उठाते हैं, को ले भी जाते हैं, वो क्या कहते हैं आप, सरदमंग क्या कहते हैं उनको, शुमाली शुमाली इलाका जहाज में, के साथ वो पता नहीं कौन लेके जाते हैं, लेकिन नाम उनका होता है। वो अगर ले जाते हैं तो वो फिर छोड़ते क्यों हैं? वो ले जाते हैं तो फिर उनका आगे ये बताते क्यों नहीं है कि हमें वो ले गए थे? जो भी बात हो वो क्लियर क्यों नहीं करते? वही साफी हैं जिनका मैं बात कर रहा हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेकर शाम तक ढूंढते हैं, कोई भी इदारे के खिलाफ खबर मिल जाए उसको वो कर दें। अब ये जज साहब जो है ना, ये जो आखिरी ये है, इनको तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, इनको कुछ कहेंगे। अच्छा, मजे की बात ये कि खैर मेरे दोस्तों को पता भी नहीं होता कि जस्टिस कौन होता है, योर हाइनेस किसको बोलते हैं, सीनियर जज कौन सा होता है, जूनियर जज कौन सा होता है। आप तो माशाल्लाह ABC जानते हैं इनकी। आपको तो वकालत की डिग्री वैसे शादी दे देनी चाहिए, जितने जितने कानून से आप वाकिफ हैं, जितने दलाइल और जितने माशाल्लाह आपने केस अपनी आंखों से देखे हैं। आप जैसे रिपोर्टर यकीन करें हमारा एहसास है, अल्लाह ताला आपको खैर रखे। तो हमारे जो जस्टिस काजी फैज ईसा हैं, ये समझते हैं कि इनके पास राइट है, वो जिस सीट पे बैठे हैं, कि वो कुछ भी किसी भी चीज के अंदर घुस जाए। तो वजीर आजम ने किसी MNA को दिया है तो पहली दफा दिया है, अगर दिया है तो, या हमारे वज़ीर आजम थे, वो क्या कुछ नहीं लेते रहे, क्या कुछ नहीं देते रहे? क्या वो किसी को नजर नहीं आता था? उस वक्त 17 जजेस नहीं होते थे, उस वक्त क्या 4 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें से बाकी चारों को पता नहीं चलता था, तो नीचे तो होता ही कोई नहीं था। अब ये तीसरे नंबर वाले जो जज है सीनियरिटी में, उनको सबसे ज्यादा पता चलता है कि मसाइल किस तरह के हैं, वसाइल किस तरह के हैं। सीधी सीधी कभी वजीर आजम को टोंट मार रहे हैं, कभी उसको जुडिशरी, उसको आर्मी को टोंट मार देते हैं, इदारे को कभी किसी को टोंट मार देते हैं। भाई आप कमाल करते हैं जज साहब, आपको किसने ये राइट दिया है कि आप उस जस्टिस चेयर पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट के आप किसी के बारे में कुछ भी कह दें? अब मैं तो इस बात से भी डर रहा हूं कि मैं जज साहब के बारे में रिमार्क्स दे रहा हूं तो कहीं ये ना हो कि कल मेरे खिलाफ भी कोई नोटिस हो जाए और मुझे भी कल बुला लिया जाए कटहरे में कि आपके कहने का मतलब क्या था। जज साहब, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं, सारे मतलब भी आपके, सारे फैसले भी आपके। मैं अभी माफी मांग लेता हूं, आपने जो भी कहा होगा सही कहा होगा, जो भी किया होगा सही किया होगा, आपको ये सूट करता है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आज जो हक अदा किया है, मैं कहता हूं कि उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मुदाखलत करके, उन्होंने इंटरफेयर करके उस तमाम तर मामले को जो कोशिश की खत्म किया है और रिमूव करके उसको साइड पे किया है। तो शायद चीफ जस्टिस साहब ने भी जो काम किया है उसको सराहना चाहिए। चीफ जस्टिस वाकई उन्होंने हक अदा किया कि ही इज अ चीफ एंड चीफ मस्ट लाइक अ चीफ, उसको चीफ नहीं होना चाहिए। देखिए गफार साहब, आपने बड़ा एक अच्छा एक पूरा एक तफसीली आपने तजिया दिया इस मामले पे। अक्सर जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब थे, वहां से लेके अब तक जितने भी चीफ जस्टिस हैं या जितने भी सीनियर जजेस थे, चाहे वो हाई कोर्ट से गए हैं या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में थे, अब आप क्या लुकमा दे रहे हैं कि मैंने चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस क्यों कहा है? नहीं 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 नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। उसमें ये है कि मैं अक्सर जजेस को देखता हूँ कि जजेस मफाद आमा के केसेस में रिमार्क देते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी हुकूमत के खिलाफ या वजीर के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ या वजीर आला के खिलाफ जो है रिमार्क दे रहे हैं। उमूमी तौर पर हम देखते हैं जजेस जहाँ अवाम के हकूक बराह रास्त मुतासर हो रहे हों, वहां पर वो बात करते हैं, तो चाहे वो किसी मिनिस्टर्स को बुलाना पड़े या मिनिस्टर्स से या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके खिलाफ भी कोई बात करनी पड़े। इस तरह ये जजेस जो हैं अमूमी तौर पर वो इस तरह की बात करते हैं। कई दफा ऐसा आपने देखा भी है कि वजीर आला को बुला लिया था यहाँ पर कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने। तो शायद वो ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कहीं वो जजेस के रिमार्क से मुतासर तो नहीं हुए। लेकिन दूसरे जो हमारे यहाँ कानूनी माहिर हैं या जो एक उनको उनके काजी फैजी साहब के मिजाज को जानते हैं, वो कहते हैं यार इन्होंने स्ट्रगल ही नहीं की।
ये बराह रास्त जस्टिस बने और उसके बाद फिर अब वो ये समझते हैं कि सब कुछ उनके नीचे है। लेकिन वो एकतरफ़ा इंसाफ करते हैं, जैसे उदयविया पेपर मिल का आपके सामने सीन है। तो एक जो ये चीज़ है, क्या वो इन चीज़ों को लेके तो नहीं बैठे हुए कि चीफ जस्टिस ने या जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने कोई हुकूमत के खिलाफ या किसी किसी को सिसिलियन माफिया कह दिया तो शायद वो बदले ले रहे हों? या उसके बाद फिर काज़ी जिस तरह आपने खालिद जावेद साहब अटॉर्नी जनरल है। अच्छा, खालिद जावेद साहब के बारे में शायद आप भी जानते हो, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और एनडी खान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, उनके साहबजादे हैं। एडवोकेट जनरल भी रहे हैं और उसके बाद जिस तरह आपने आज भी देखा हो, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने केस को हैंडल किया, लड़ाई नहीं होने दी बल्कि वो जवाब जमा कराने के लिए मोहलत भी नहीं माँगी और वो कल ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखतशुदा जो है वो जवाब चाहिए तो आज वो लेके आए। यानी कि वो अच्छे तरीके से उन्होंने पेश किया इस मामले को, चूँकि वो पीटीआई की तो ज़ाहिर है वो नहीं करते ना, वकालत नहीं करते, उनकी पैरवी नहीं करते बल्कि वो रियासत की पैरवी करते हैं, तो अच्छे तरीके से उन्होंने पैरवी की। इस तरह सलमान तालिबुद्दीन जो कि एडवोकेट जनरल सिंध है, उन्होंने भी बेहतर तरीके से की। अच्छा, इसको ना जो आज एतराज़ लोगों को मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, उस पर आपके कमेंट चाहिए कि एक वज़ीर-ए-आज़म अगर जाकर किसी अवाम को लिफ़ाफ़ा देते हैं, यानी कि उनकी दादरसी करने के लिए खुद चलकर जाते हैं, तो क्या वो बेहतर है या हमारे जज साहब इस मामले पे तनकीद करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा था? क्या उस इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? वजीर आजम एज अ चीफ एग्जेक्टिव, चीफ एग्जेक्टिव का मकसद यही है कि उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे उसने समझना है कि वहां पे अगर कोई फेलियर है, कोई कमी है, कोई वहां पे दूर होनी चाहिए चीज, तो वो कर सकता है। हमने पहले नहीं देखा क्या पहली दफा ये होगा? आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, वो जब भी किसी जगह पे इलेक्शन होता था वहां पे लंबे लंबे जाके ऐलान करके आते थे। आप कोई स्टेटमेंट देख लें उनकी, उसके अंदर वो करके आते थे। तो कितने नोटिस हुए हैं कि भाई उस जगह पे आप नोटिस वो क्यों कर रहे हो, अनाउंसमेंट कर रहे हो? आप किसी और उसकी देख लें बात, आसिफ अली जरदारी साहब की देख लें, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो कई इस तरह के मामला करते होंगे। अभी आप वजीर आला को देख लें, अभी आप सिंध हुकूमत के इकदाम को देख लें, पंजाब के अंदर मकान गिरते हैं वो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के किसी खोखर के, यहाँ पे वो हुँ। उसी दिन दूसरे दिन पीटीआई के अब्दुल हलीम शेख के वो गिराते हैं। इस तरह की तो टसल चलती है इनकी, उसके ऊपर कोई नहीं नोटिस लेता। भाई आप एक एक रो के अंदर 10 फार्म हाउस हैं, अब बाकी जो 8 है वो भी मुझे पता है जिस जिसके हैं, मैं आपके कराची की बात कर रहा हूं। लेकिन आप किसका गिराते हो? हलीम आदल शेख का गिराते हो। क्यों? क्योंकि वो पीटीआई का है। अब मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन आंखें मेरी नहीं है क्या? इसके ऊपर क्यों नहीं नोटिस लिया जाता कि एक लेन के अंदर 10 फार्म हाउस से गिरता एक है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की वो वहाब आके कहते हैं, मुर्जा वहाब के भाई पंजाब में अगर कार्रवाई होती है तो वहां पे शाबाशी दी जाती है, हम करते हैं तो हमारे खिलाफ बात की जाती है। भाई आप फिर मयाना रवि से करो ना, 10 के 10 गिराओ ना, अगर तब पड़े तो। अगला वाला गिराते ना तो पता चलता वहां से कहां से आपको फिर पड़ती है मारे। अगला वाला नहीं गिराया, वो किसका है सबको पता है। मैं कोई यहाँ पे कंपनी की मशहूरी करने के लिए नहीं बैठा उनकी, लेकिन हम बयाना रवि नहीं रखते उसके ऊपर, तो हमारे किसी ने नोटिस नहीं लिया कि भाई 10 गिराने थे तो 10 गिराते ना। 10 नाजायज है, उसमें से एक आपको लगा है एक्स्ट्रा नाजायज है, उसको आपने गिरा दी है। हमारे जो जज साहबान है उनको जो केस मैं लेके जाऊंगा उसको तो वो 10 साल निपटाएंगे, 10 साल नहीं निपटाएंगे। आपके सामने होगा कितने गरीब आदमी जहां पे बैठ रहे सारा सारा दिन बैठ के चले जाते होंगे कोर्ट के बाहर, उनके केसेस तो कोई सुनता नहीं है, देखता नहीं है, लेता नहीं है उनके। वो याद है पिछले दिनों 23 साल बाद फैसला हुआ था, वो एक वो शराब वाला केस था, उसका बीबी का खातून जो थी मुशर्रफ की जो वो थी आतिका ओडो। वो, हाँ वो आतिका ओडो। के उसका था, उसको वो कर आतिका दिया ओडो। गया। अभी पता नहीं कितने साल लगे उसको, 9-10 साल लग गए, उसको बरी कर दिया गया। उस केस के अंदर भाई वो क्या अल्लाह माफ करे कौन सी कंपनी से वो आप लोगों ने वो करवाते रहे हैं, इतनी अरसा ऑडिट करवाते रहे हैं, चेकिंग करवाते रहे हैं, फिर बाद में उसका वो आया। कौन से मफरूजे के तहत आपने 10 साल एक वो बोतल का केस चलाया और उसके बाद उसको बरी भी कर दिया? वो 10 साल की जिम्मेदारी किस पे आती है? अयान क्या करती है, वो बाहर फिर रही है और वहां पे उसने पता नहीं कौन सी कंपनी को गाड़ी ली है या पता नहीं विला ली है, उसकी वो मशहूरी करती फिर रही है कि ये देखो मैं बैठी हूँ दुबई के अंदर और अपनी शान ठान ठान से बैठी हुई हूँ। वो कौन सी जुडिशरी है? वो भी यही जुडिशरी है, उसके अंदर ही ये केस आता है ना। वो जो अयान को पकड़ने वाला था कस्टम ऑफिसर, वो वहां पे अल्लाह माफ करे उसकी लाश पड़ी हुई थी, याद है आपको? इस्लामाबाद में उस कस्टम ऑफिसर की लाश पड़ी हुई थी और अयान मौज करती फिर रही है दुबई में। कौन सा सिस्टम है, कौन सा सेटअप है? अब अल्लाह माफ करे, मैं तो खुद भी डरता ही रहता हूँ भाई, ना जुडिशरी के खिलाफ हम बात कर सकते हैं, ना अयान के खिलाफ बात कर सकते हैं।
क्योंकि जुडिशरी के खिलाफ वाला शायद बात जाए, लेकिन ईरान के खिलाफ बात करने वाला, उसको उठाने वाला अल्लाह को प्यारा हो गया। और जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम ही दरअसल किसी भी मुआशरे की अक्कासी करते हैं। आज आप सुबह से लेकर शाम तक आप बैठते हैं वहां पे अदालत के बाहर, आप मजिस्ट्रेट से लेकर ऊपर जितने भी जज साहबान हैं उनको कवर करते हैं हाई कोर्ट लेवल पर, और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जब इधर केस लगाती है तब आप उनको कवर कर रहे होते हैं। आप, अब मैं क्या बताऊं, आप ईमानदारी से बता भी नहीं सकते कि वहां पे क्या क्या होता है। वहां पे जो बाहर बैठे होते हैं बेचारे, उनके कपड़े घिस जाते हैं, उनके कपड़े फट जाते हैं, उनके सारा कुछ बिक जाता है, लेकिन उनके ना हक में फैसला आता है ना उनके खिलाफ फैसला आता है। जब सारा कुछ लूट चुका होगा उसके बाद फैसला करोगे तो क्या फायदा। हम मौजू पे तो रहते ही नहीं है, मौजू से हट के हमने सब कुछ करना होता है, और जब निपटाना होता है तो दिनों के अंदर निपटाते हैं। हमारे चीफ जस्टिस क्या कहते थे, मैं रोजाना की सतह पर केस लूंगा। कौन सा केस था वो, उस केस का क्या बना। आपकी सैलरी का मामला जो था वो हो गया हल। वो एक जज साहब आए थे, चीफ जस्टिस थे वो भी, उन्होंने क्या कहा था, मैं डेली सतह पर बैठूंगा और जब तक तनख्वाहें नहीं मिलेंगी मैं नहीं केस खत्म करूंगा। कितने दिन उन्होंने केस लिया और उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, खत्म हो गया रिजॉल्व। किसको तनख्वाह मिली, किसी को नहीं मिली थी। अभी क्या होता है, आपका एक चैनल का लाइसेंस कैंसिल होता है, उसके हक में प्रोटेस्ट होता है, उससे पहले वो तो क्रेडिट आपको जाता है आप बहाल भी करवा देते हैं। तो अल्लाह ताला खैर रखे, मामला जो है। मैं एक छोटा सा अर्ज करूंगा आपसे। सीन ये है कि जिस तरह साकिब निसार साहब थे, उन्होंने मामला क्योंकि बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे, मैं मतलब किसी वकालत नहीं कर रहा दिया की, लेकिन मैं क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते हैं तो इसलिए तासुर को जो खराब हो गया है उसको बेहतर करने के लिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने मामले को बेहतर करने की कोशिश की, उसके बाद जिस तरह गुलजार अहमद आया तो उन्होंने मजीद मामलात को बेहतर करने की कोशिश की। अब तमाम जो हमारी इदारे हैं उनका एक पॉजिटिव वे में उनका ये एक कोशिश है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। तो ये गुलजार अहमद साहब हैं या हमारे जो दीगर इदारे हैं वफाकी हुकूमत समेत तमाम, वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मुल्क इंशाल्लाह बेहतर लाइन पर चल पड़ेगा। तो भाई साहब आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी और मौजू पर भी आपको ज़हमत देता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।